दोस्तों, मैं कमांडर सुधीर कुमार इस भरी सर्दी में जनवरी की 17 तारीख को मैं अपने गांव भूमे में आया हुआ हूं और यहाँ पर मैं आपके समक्ष एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात पर चर्चा करना चाह रहा हूँ। आपने देखा होगा कि विश्व की कितनी ही शक्तियाँ, भारतवर्ष के हमारे कितने ही लोग जो अपोजिशन पार्टी को बिलोंग करते हैं, आज वो भारतवर्ष के खिलाफ बोल रहे हैं। और हद तो ये हो गई है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अब मेरी लड़ाई सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के साथ ही नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अगेंस्ट ही नहीं, बल्कि मेरी लड़ाई तो भारत एक स्टेट से है, भारतवर्ष के साथ है, देश के साथ है। मेरे प्रिय दोस्तों, मेरे भारतवासियों, जरा आप गौर से सोचिए, क्या ऐसी विचारधारा का स्थान भारतवर्ष में है? क्या किसी को ये एंटाइटलमेंट दिया हुआ है कि एक डायनेस्ट फैमिली को बिलोंग करने के साथ या भारतवर्ष को कांग्रेस ने जो 60 साल तक हमारी आज़ादी के बाद जिस तरीके से भारतवर्ष को चलाया है और यहाँ पर जिस तरीके से करप्शन की धारा चारों तरफ बहा दी है और देश को किस तरीके से गरीबी से बाहर लाने में बिल्कुल ही एक तरीके से निकम्मे रहे हैं, क्या ऐसे लोगों का आज औचित्य बनता है कि वो ये कहें भारतवर्ष के अंदर कि अब मेरी लड़ाई सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी या उसके चुने हुए लीडर डेमोक्रेसी के अंदर नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं है या आरएसएस के खिलाफ नहीं है या बीजेपी के खिलाफ नहीं है, बल्कि भारत देश के खिलाफ है? ऐसे लोगों को हम किस तरीके से स्वीकार कर सकते हैं? वो लोग आज जो हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के खिलाफ, हमारी संसद, चुनी हुई संसद के खिलाफ, हमारे राष्ट्रपति के खिलाफ, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ, हमारे जितने भी लोग चुने हुए हैं जो पार्लियामेंट के अंदर या असेंबलीज के अंदर स्टेट में बैठे हुए हैं, या लेफ्टिनेंट गवर्नर जो सारे हमारे प्रदेशों में बैठे हुए हैं, वो उनके खिलाफ किस तरीके से विद्रोह कर सकते हैं? क्या वो ये चाहते हैं कि भारतवर्ष को फिर एक बार वो कास्ट के नाम पर डिवाइड करके या इस तरीके से राष्ट्र विरोधी गतिविधियां जो बाहर देश के लोग जो भारतवर्ष को अब थोड़ा कमजोर करना चाहते हैं, क्या उनके साथ मिलकर ऐसी विचारधारा को हम पनपने देंगे? मैं तो ये कहता हूं कि हमारा कानून सक्षम है और इवन हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को एक तरीके से इसकी संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे लोगों को कानून के तहत सख्त सजा मिलनी चाहिए और उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि बहुत ही रेस्पॉन्सिबल पोस्ट पे होते हुए लीडर ऑफ अपोजिशन ने जिस तरीके से राहुल गांधी जी देश के खिलाफ भारतवर्ष के अंदर या जब वो कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड या हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज के अंदर जाते हैं या वो विदेश के दौरे करते हैं, चाहे वो यूनाइटेड किंगडम हो, इंग्लैंड या यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो, जिस तरीके के लोगों से वहां पर वो मिलते हैं, ऐलान उमर हो या दूसरे जो भारतवर्ष के खिलाफ एक एजेंडा की मुहिम चला रहे हैं, या जॉर्ज सोरोस हो जो राजीव फाउंडेशन में काफी अपना योगदान दे रहा है और जिसका चैलेंज ये रहा हो कि वो $1 बिलियन खर्च कर रहा है 2024 के इलेक्शन में, जिससे नरेंद्र मोदी जीतकर तीसरी बार प्रधानमंत्री ना बने, या इस तरीके के यूट्यूबर्स की फंडिंग कर रहा है जो भारतवर्ष के विरोध में खड़े हैं। आज जिस तरीके से विपक्ष एक ऐसे आदमी को सपोर्ट कर रहा है जो भारतवर्ष के खिलाफ ही लड़ाई की सोच रहा है, उसकी मानसिक विचारधारा क्या है, वो किस तरीके से देश को बांटना चाहता है, मेरे युवा दोस्तों, भारतवासियों और मेरे सनातन धर्म को मानने वाले, आज आपको पता चल गया है कि उनके विचार क्या हैं।
ये हमें सोचना पड़ेगा। और एक राहुल गांधी ही नहीं, आप देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल भी इसी तरीके से दिल्ली को वो इन चीजों में डुबोना चाहते हैं, जिस तरीके से उनकी शराब की पॉलिसी थी, या जिस तरीके से वो आतंकवादी संगठन को पंजाब में जिस तरीके से उसका समर्थन करते हैं, और जिस तरीके से उनके राज में दिल्ली के अंदर दंगे हुए हैं, वो सभी को विदित है। उनके सारे मिनिस्टर किस तरीके से जेल में जा चुके हैं, और किस तरीके से वो भी खुद जेल के अंदर जा चुके हैं, और जिस तरीके से अनार्किस्ट का रोल जो है ना दोनों लोग करते हैं। तो आज आपको इस विचारधारा को रोकने के लिए ये भी करना होगा, जो दिल्ली असेंबली के अंदर इलेक्शन आ रहे हैं फरवरी के अंदर, उसमें आपको वोट सिर्फ उस पार्टी को देनी है जो राष्ट्र के समक्ष, जो राष्ट्र को पहले रखती है, जो अपने से पहले राष्ट्र के निर्माण के लिए सोचती है, जो भारत को एक विकसित भारत बनाने की सोच रही है। ये ही मैं बात अब सभी लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगा। ये लोग मजाक उड़ाते हैं कि किस तरीके से ये महाकुंभ हो रहा है, इसकी आधारशिला क्या है। आप देखिए कि आज भारतवर्ष में विश्व का कभी भी होने वाला, जब से ये जो है भारतवर्ष के लोग या पूरी दुनिया के लोग इस पृथ्वी पर आए हैं, इतना बड़ा संगम, इस तरीके से कन्फ्लुएंस ऑफ पीपल, 40 करोड़ लोग जो हैं वो 45 दिनों के अंदर महाकुंभ में स्नान करने वाले हैं। माँ गंगा के, माँ यमुना और सरस्वती के उसमें गोते लगाने वाले हैं। और ये हमारी जो परंपरा है, जो हमारी सनातन धर्म की परंपरा है, उसके अनुयायी होने के साथ साथ ये कितना बड़ा संगम यहाँ पर हो रहा है। तो इसी के साथ जो भारतवर्ष की साथ जुड़े हुए हैं, जो भारतवर्ष को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो ऐसे राष्ट्र विरोधी लोगों को रोके, उनके खिलाफ आह्वान करें और उनके खिलाफ जो है वो वोटिंग करें। क्योंकि एक तरीके से जब डेमोक्रेसी में आप अपना वोट देते हैं, वो सबसे शक्तिशाली है। जिस तरीके से आपने भारत को एक अस्थायी सरकार पिछले 10 सालों में और फिर तीसरी लोकसभा की टर्म में दी है, इसी की जरूरत है कि सभी असेंबली इलेक्शन में भी यही हो, और यही दिल्ली में होना चाहिए। धन्यवाद।